1/2, 2/4। आज कुछ इस टाइप की बात करने वाली हूँ मैं उन लोगों के लिए जिन्हें दूसरों का घर बहुत अजीज लगता है, जो दूसरों की प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेते हैं। तो मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं हूँ कैश लवीना, कैश क्रिस्टी, कैश कश्मीरा, नकुल 202, पांडव एनक्लेव, मीरा रोड, मुंबई, 9920925248। तो हाँ जी भाइयों बहनों दोस्तों माताओं चाचाओं मामाओं सबके लिए ये मैसेज है कि आप है ना अपनी कमाई का घर लो, घर में शांति बनी रहेगी। दूसरों के घरों पे नजर डालना छोड़ दो। बहुत बुरी प्रॉपर्टी हो जाती है वो, बहुत बुरी। आप गरुड़ पुराण पढ़ लेना, गरुड़ पुराण पढ़ लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन लेना। अगर सुनने में भी आप सुन नहीं सकते तो आप देख लो, और अगर आपकी आंखें नहीं है तो आप सुन लो, ठीक है। तो मेरे अंदर जो होली पावर आई है ना, तो मेरे प्यारे प्यारे घरों की वजह से आई है कि मेरा घर है जो पुणे में है, और अभी जिस वक्त मैं खड़ी हूँ नकुल 202 में, तो इस घर को हथियाने के लिए बाहर वाले कुछ अपने कहने वाले, और जहाँ मेरा कोर्ट का केस चल रहा था, 10 साल में इस घर की लड़ाई लड़ी हूँ, और झूठ की लड़ाई लड़ी हूँ कि बैंक में जिसका अकाउंट भी नहीं था और वो वहाँ पे पेश किया गया था जज के सामने। अब जज तो नहीं आ सकते यहाँ पे मेरे घर पे, या फिर जज को तो सिर्फ एक कागज चाहिए था। एक कागज के बलबूते पे मैंने 10 साल की लड़ाई जीत ली। मुझे अभी मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगी, उस शख्स से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि ये झूठी लड़ाई मुझसे क्यों लड़वाई। 10 साल की, 10 साल कोर्ट के चक्कर मुझे क्यों लगवाए। मेरी तुझसे क्या दुश्मनी थी? तूने पहले मेरा पैसा लिया था, हड़प भी कर गया था, तो बैठ जाना चाहिए था ना। लेकिन 10 साल के चक्कर, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चलो झूठ भी ठीक है, मैंने 10 चक्कर लगाए वो भी ठीक है, लेकिन मेरे बाप जैसे तूने मुझ पे टोटके क्यों किए? इतने टोटके किए, झूठ बोला तू, पैसा खाया तू, और टोटके करेगा मुझ पे। इतना अन्याय नहीं करते ना। लाखों में पैसे खाए, 10 साल की आप कोर्ट में मेरी दौड़ लगा रहे हो, मुझे मेंटली अरेस्ट कर रहे हो, फिर फिजिकली मैं मर जाऊं इसलिए आप टोटके कर रहे हो। मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैं ये मैसेज तुम्हारे लिए है, बाप जैसे के लिए बाप बोल रही हूँ मैं। तो वो जो पैसे है ना मुझे दे देना, फ्लैट के बदले फ्लैट। मेरा फ्लैट हथियाना चाहा, इसके लिए फ्लैट। और 10 साल की जो मुझे हैरेश किया, जो मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए उसका, और सबसे ज्यादा जो मुझ पे टोटके किए थे ना तूने कि मैं पागल हो जाऊं, मैं सड़क पे आ जाऊं, मेरी खूबसूरती बिगड़े। हाँ, तो जितने लोगों ने ये सोच के कि मैं पागल हो जाऊं या मैं मर जाऊं, मेरी खूबसूरती खराब हो जाए, मैं काम ना करूं, मैं फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई ना दूं, या फिर मैं मेरे घर को तुम हत्या जाओ, या फिर तुमने जो मेरे नाम पे जो पैसा खाया या लोन कुछ उठाया है वो बाद में कुछ तुम्हें प्रॉब्लमेटिक ना हो इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो, तो ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता। क्यों? कि आज से जो तुम लोगों ने किया है ना मुझ पे, जो चाहे मुठकरण हो, चाहे जारण हो, चाहे मारण हो, चाहे उच्चाटन हो, वो तुम पे मैं पलटवार करने वाली हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाली हूँ। हाँ, मैंने 10 साल का टाइम दिया, फिर किसी सिंह को मैंने 9 साल का टाइम दिया, और भी कई सारे लोगों को मैंने टाइम दिया। मैं टाइम देती गई हूँ, लेकिन मेरा रुपए नहीं आ रहा है। लेकिन सब मिलके ये जो कर रहे हो ना कि ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, कभी किन्नर लेके, कभी तांत्रिक लेके, कभी मांत्रिक लेके, कभी मौलाना, कभी कादरी एंड फादर एंड ऑल दैट। तो आप लोग सुन लो, आप लोग 100 लोगों का घेरा बना के भी
आप अगर बैठ जाते हो तो भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप सबको पलटवार जाने वाला है। हाँ, टोटके किए, मैं मरी नहीं। फिर ये सारा तमाशा, टॉर्चर, मुझे टॉर्चर नहीं होता। सौतेली माँ के हाथ के नीचे पली बड़ी हूँ, और दूसरी जो चची थी ना, वो सौतेली से भी बड़ी वो थी, मैं उसके हाथ के नीचे पली हूँ। ठीक है, और मेरे अंदर जो मेरी आत्मा रहती है ना, मैं उसके अंदर पली हूँ, तो वो बहुत स्ट्रांग है। और रही दूसरी बात, जो मेरे स्वामी है वो है मंगल, मंगल देव, और जिन्हें मैं पूछती हूँ वो है भोलेनाथ। तो मेरा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। बड़ी अजीब सी बात है कि किसी मेरे अपने ने जब ये सब करने के बाद उसे ये नहीं सूझा कि ये कैसे मरेगी, क्या करे, तो फिर किसी ने उसे सिखाया, या वो खुद मुझसे एक सवाल पूछा था उसने, क्या तुमने नीलावती ग्रंथ पढ़ा है? ये लास्ट ऑप्शन था उनके पास। सब करके हार गए, नहीं मर रही है, सब करके हो गए, नहीं मर रही है, तो ये सवाल था, क्या तुमने नीलावती ग्रंथ पढ़ा है? नील ग्रंथ वाचलायस? तुम लोगों की जानकारी के लिए, या कोई इसे पढ़वाना चाहता हो, कि ये नीलावती ग्रंथ पढ़ने के बाद एक तो आदमी पढ़ता नहीं है, पढ़ने से पहले अच्छों की मौत हो जाती है, और अगर वो पढ़ लेता है तो दुनिया हासिल कर लेता है। ठीक है, वो तो रही नील ग्रंथ की बात। और जिसने मुझे सवाल किया था ना, उसको मैं जवाब दे रही हूँ आज, सच्चा जवाब। अगर उस दिन दे देती तो या तो मेरे आंख में आंसू आ जाते, या तुम्हारे आंख में आंसू आ जाते, अगर मैं वो जवाब दे देती। ठीक है, तो वो जो नीलावती नील ग्रंथ है ना, मैं ही हूँ। ये जो मुझे देखते हो ना, ये मुझे पढ़ना होता है, मुझे पढ़ लो, मैं ही हूँ नीलावती, नील ग्रंथ, नील कुमारी। और कुछ रह गया हो आजमा लेना, लेकिन उसके बाद अपने अंदर का जानवर मार के अगर खुद मर जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई गम नहीं, किसी का गम नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने दी हुई मौत मैं बहुत बार झेल चुकी हूँ। अब तुम्हारी बारी है। जब जब तुम्हें तकलीफ होगी ना, तब तब मुझे ही याद करोगे तुम, तब सिर्फ भगवान के लिए, मेरे भोलेनाथ के लिए, मेरे क्या यूनिवर्सल के लिए। सिर्फ ये बात याद रखना कि जो तुम्हें तकलीफ हो रही है ना, वो तुम्हारी दी हुई है, तुम्हारी ही दी हुई है, रिवर्स। जो तुमने इधर फेंका, जैसे बॉल हम फेंकते हैं, हमने पकड़ा फेंका, ये वो चीज है। जरा बर्दाश्त करके बताना यार। मैंने तो कर लिया, मैं तो 10 साल से नहीं 15 साल से मैं वही बर्दाश्त कर रही हूँ। एक घर क्या ले लिया मैंने, अपना क्या बोलते वो, एक घर क्या ले लिया मैंने, अपने प्राण संकट में डाल दिए, लेकिन भगवान ने मुझे बचा दिया। और यही कारण है, इन सब लोगों के टोटके करने की वजह से ना, मेरे अंदर की वो शक्तियाँ सारी ओली पावर्स जाग गई है। और मैं बड़े ही ईमानदारी के साथ मैं 16-16 घंटे बैठती हूँ। ठीक है, तुम बैठ सकते हो, 16 घंटे बैठ लेना, जब तब कर लेना। अब तुम्हारे पास नीलावती के बाद अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बाय द वे, नीलावती ग्रंथ मैं पढ़ सकती हूँ, हो सके तो लाके देना। ठीक है, पढ़ लूंगी मैं, तुम्हारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर लूंगी मैं, क्योंकि मैं हूँ ही जिद्दी, मैं अपने मौत से हारती नहीं, मैं जिंदगी जीतते हुए जाती हूँ। रही औकात की बात, फिर बाद में अपनी औकात पे आ जाना, माफी मांगने वाली औकात, सच्चे दिल से मांगना। और अगर तकलीफ हुई ना, सब लोगों को, जितने लोगों ने मुझ पे जारन मारन, इसको उसको, जो लोन ले चुके हैं, जो क्या क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी हो रहा है, फिर आ जाना मेरे पास। उस वक्त फ्लैट के बदले फ्लैट, जान के बदले जान नहीं लूंगी मैं। वो एहसास, जो चीजें मैंने बर्दाश्त की ना, वो एहसास तुम्हें होगा। मेरे लिए तुम लोग सिर्फ एक प्रार्थना करना, कि तुम्हें उस हालत में देख के ना मुझे दया ना आए, मेरे आँख से आंसू ना निकले।
मैं जो बन गई हूँ अब क्रिस्टीन, मुझे क्रिस्टीन बने रहने दो। तुम लोगों के दिल से मैं निकल चुकी हूँ, मेरे दिल से भी तुम लोग निकल गए हो, बस यही बताना था। चलती फिरती नीलावती, नील ग्रंथ, समझ में आ जाएगा। डेप्थ में जाना, अपनी हर हरकत, अपना किया हुआ याद करना। ओ ये भी किया, कुछ नहीं हुआ। ओ वो भी किया, कुछ नहीं हुआ। ओ माय गॉड, एक अकेली 100 पे भारी कैसे पड़ सकती। मैं कुछ नहीं हूँ, सब ईश्वर की देन है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी तुम जैसे ही बनी हूँ। बस थोड़ी सी भगवान ने मिट्टी है ना ईमानदारी के ज़्यादा डाल दी मेरे अंदर। काश इतनी सी एक चम्मच अगर बेईमानी के डाल दिए होते ना, तो आज मैं यहाँ पे घर में बैठी नहीं होती, ये वीडियो बन नहीं रहा होता, और आप जैसे लोग, कुछ लोग बिना औकात के हैं, वो सुन नहीं रहे होते। बिना औकात के लोगों से मेरा पाला नहीं पड़ा होता। जिनकी औकात मेरे चौखट पे खड़े रहने की नहीं है, वो मेरे घर में आके उत्मात नहीं करते। लेकिन अभी उन्हीं पैरों का अंजाम मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं वो पैर देखना चाहूंगी अपनी आंखों से, मेरे चौखट पे माफी मांगते हुए। 10 साल की कोर्ट कचहरी, जिनके लिए मैं कमा रही हूँ, जिनके लिए मैं सबको साथ लेके चल रही हूँ। चाहे दोस्त हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, मैं सबको साथ में मिला के चल रही हूँ। मैं यूनिवर्सल बनना चाहती हूँ। लेकिन अब क्या हुआ है ना, मैं यूनिवर्सल के ऊपर उड़ गई। अब मैं ऊपर उड़ गई, आप लोग नीचे दिखाई दे रहे हो मुझे, बिल्कुल नीचे दिखाई दे रहे हो। औकात बन गई तुम लोगों की, मेरा स्टैंडर्ड हाई हो गया। बस इतना ही बताना था। जय हिंद।